ये ज़बूर कलीसिया में हमेशा ही फेवरेट रहा है और ये ज़बूर हर तरह के हालात में इसने लोगों की ढारस बंधाई है, लोगों को मजबूत किया है, तवाना किया है, नई उम्मीद, नया जोश, नया वलवला उनको बख्शा है। ये ज़बूर इनफरादी सतह से शुरू कर लें, इंडिविजुअल लेवल से स्टार्ट होकर जहां पे रात को किसी को खौफ आए वो ज़बूर नंबर 91 पढ़ना शुरू कर देता है। सो खुदावंद जो है उसकी मदद करता है ज़बूर नंबर 91 में, है ना। इनफरादी तौर पर खुदावंद उसकी मदद करता है। इज्तमाई तौर पे मैं इस ज़बूर की जो हिस्ट्री है वो देख रहा था। जब पुराने दौर में फौजें जंग करने के लिए जाती थीं तो जो सोल्जर्स होते थे, जो फौजी होते थे, उनको ये ज़बूर जो है ये लिख कर उनके बैग्स में डाल दिया जाता था या उनके सामने रखा जाता था या उनकी राइफल्स पर जो है वो पेस्ट कर दिया जाता था ताकि हर तरह के हालात में वो ज़बूर नंबर 91 के वसीले से तकवीयत हासिल करें और बरकत पाएं और खुदावंद की हुजूरी को अपने साथ महसूस करें। सो इनफरादी लेवल से लेकर इज्तमाई लेवल तक ये ज़बूर जो है हर जगह पर लोगों को जो है वो खुदावंद के तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाता है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये ज़बूर जो है ये इनविटेशन है, ये ज़बूर दावतनामा है और ये ज़बूर जो है ये कंडीशनल है, ये शर्तिया ज़बूर है, शर्त पर ये मबनी है। और जो कंडीशनल है, जो दावतनामा है, वो इस तरह से शुरू होता है कि जो हक ताला के पर्दे में रहता है वो कादर मुतलक के साए में सुकूनत करेगा। सो ये जो दो लफ्ज हैं बीच में, एक जो है और एक वो है, इन दोनों लफ्जों को जो है वो अगर आपकी अपनी बाइबल है तो इन दोनों लफ्जों को जो है ये सर्कल कर लें और ये दोनों लफ्ज जो हैं ये इस ज़बूर में इंतहाई ज्यादा अहमियत के हामिल हैं। जो हक ताला के पर्दे में रहता है वो कादर मुतलक की क्लोजनेस को हासिल करेगा, वो कादर मुतलक के साए में। आपको पता है कि साया हमसे, हमारा जो सबसे क्लोज होता है, हमेशा साथ रहता है, वो हमारा साया है। ठीक है, हमारा साया हमेशा हमारे साथ रहता है। सो यहाँ पे जो मतलब है वो ये है कि जो हक ताला के पर्दे में रहता है वो खुदावंद का क्लोज हो जाएगा, वो खुदावंद के करीब आ जाएगा, वो खुदावंद की क्लोजनेस में रहना शुरू कर देगा। अगर आप गौर करें तो ये, अगर दुनिया की आबादी आज 8 अरब है तो ये जो ज़बूर है ये हर एक शख्स के लिए इंडिविजुअल ओपन इनविटेशन है। ठीक, और जहां पे जो है वहां पर अपना नाम लिख ले। मिसाल के तौर पे शहबाज हक ताला के पर्दे में रहता है, वो कादर मुतलक के साए में सुकूनत करेगा। सो आप इस इनविटेशन लेटर को, इस इनविटेशन कार्ड को जो ओपन है, जहां पे किसी का नाम नहीं लिखा लेकिन ये कार्ड बरकतों से भरा है, ये एहसास जो है ये बरकतों से भरा है और ये जो कार्ड है ये आपको इस दुनिया से उठाकर आपको उम्र की दराजी बख्शेगा और आप हमेशा खुदावंद के घर में रहेंगे। सो ये जो इनविटेशन है ये जमीन से शुरू होता है और ये हमेशा की जिंदगी की तरफ रमा दमा है। ये जो इनविटेशन है ये हमेशा आपको बरकतों से भर देगा। ये कार्ड ओपन कार्ड है और इसमें हुसोएवर लिखा है और उस हुसोएवर के आगे जो लाइन लगी है, ठीक, कभी आपको कार्ड नजर आए जिसमें सर या मैडम लिखा हो, मिस्टर ओब्लिक मिसेस लिखा हो या मिस लिखा हो,
ठीक है, तो वो कार्ड जो है वो ओपन है और उसमें आप अपना नाम भर के आप उस ज़ियाफत में जा सकते हैं और आप उसके उसके उस ज़ियाफत में शामिल होकर महसूस हो सकते हैं, लुत्फानंदोज हो सकते हैं, बरकत पा सकते हैं। सो इनविटेशन जो है, इनविटेशन ओपन है, 8 अरब दुनिया के लिए है, 8 अरब लोगों के लिए है और इनफरादी तौर पर हर एक शख्स के लिए ये इनविटेशन कार्ड है जो खुदावंद ने ज़बूर नंबर 91 के वसीले से जारी कर दिया है। अजीब बात यह है कि ये जो ओपन इनविटेशन है ये विजिटर्स के लिए नहीं है, ठीक, ये विजिटर्स के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए नहीं है जो ना अंदर जा रहे हैं ना ही बाहर आ रहे हैं और वो दरवाजे में खड़े हैं। ये इनविटेशन उनके लिए भी नहीं है। ये इनविटेशन जो है ये जो मॉकर्स हैं उनके लिए नहीं है। ये इनविटेशन जो है ये उनके लिए है जो बैठने की हालत में है, जो ड्वेल करने की हालत में है, जो जिन्होंने खुदावंद को अपनी ड्वेलिंग प्लेस बना लिया है, जो उन्होंने खुदावंद में सुकूनत इख्तियार कर ली है, जो खुदावंद की हुजूरी में परमानेंटली बैठ गए हैं। ये इनविटेशन उन लोगों के लिए है, ये इनविटेशन सब के लिए नहीं है। उन लोगों के लिए जिन्होंने जो खुदावंद की हुजूरी में सेटल हो गए हैं, शिफ्ट हो गए हैं, जिनकी ड्वेलिंग खुदावंद की हुजूरी में हो गई है, जिनकी सुकूनत खुदावंद की हुजूरी में हो गई है, जो खुदावंद में इंतकाल कर गए, मुंतकिल हो गए हैं, एक जगह से दूसरी जगह में ट्रांसफर हो गए हैं, शिफ्ट हो गए हैं। ये इनविटेशन विजिटर्स के लिए है ना, स्पेक्टेटर्स के लिए, बाय स्टैंडर्स के लिए नहीं है। ये इनविटेशन ड्वेलर्स के लिए। आमीन। सो ये ओपन इनविटेशन है और इस ओपन इनविटेशन में खुदावंद उन लोगों को मुखातिब कर रहा है, उन लोगों के साथ बात कर रहा है जिन्होंने खुदावंद को अपनी सुकूनत गाह बना लिया है, जिन्होंने खुदावंद को यस कह दिया है, उन लोगों के लिए है। और कभी आप गौर करें इस इनविटेशन को देखकर कि जो हक ताला के पर्दे में रहता है वो कादर मुतलक के साए में सुकूनत करेगा, उसका फौरी रिस्पांस दिया है। और जो फौरी रिस्पांस है वो ये नहीं है कि मैं परसों तौबा करूंगी या मैं परसों तौबा करूंगा या मैं अगले इतवार में बपतिस्मा लूंगा, मैं अगले इतवार में बपतिस्मा लूंगी, मैं अगले इतवार खुदावंद को कबूल कर लूंगा, ये कर लूंगी। नहीं, उसका फौरी रिस्पांस है। और जो फौरी रिस्पांस है इस इनविटेशन का वो आपको दूसरी आयत में नजर आता है। और जो दूसरी आयत है वो इस सारे ज़बूर का मरकज है। मैं खुदावंद के बारे में कहूंगा, वही मेरी पनाह और मेरा गढ़ है, वो मेरा खुदा है जिस पर मेरा तवक्कल है। मैं खुदावंद के बारे में कहूंगा, डिक्लेयर कर दूंगा। मैं खुदावंद से दरख्वास्त नहीं करूंगा, मैं खुदावंद से रिक्वेस्ट नहीं करूंगा, मैं खुदावंद के बारे में सरगोशी नहीं करूंगा, मैं खुदावंद के बारे में किसी के कान में नहीं फुसफुसाऊंगा, मैं खुदावंद के बारे में डिक्लेयर कर दूंगा, मैं खुदावंद के बारे में ऐलान आम कर दूंगा कि खुदा मेरी पनाह है, खुदा मेरा गढ़ है और खुदा पर मेरा तवक्कल है। वाह! मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने कितनी बार कलाम को सुना है? आपने इतनी दफा कलाम को सुना है कि उस कलाम को सुनकर आप सुन हो गए हैं, है ना? आप सुन कर सुन हो गए हैं। आपने इतनी बार कलाम को सुना है और आप बड़े कुन्ने से हो गए हैं और आपने जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। आप आते हैं, हम सीटें गर्म करते हैं, ठीक है, या हम पंखे के नीचे बैठते हैं,
हम थोड़ा सा मजा लेते हैं, कभी आंखें बंद करते हैं, कभी आंखें खोलते हैं, ठीक है, अद्धे सुते अद्धे जागदे, ਉਹਦੇ बाद ਅਸੀਂ इंज करके 2 ਉਂਗਲੀਆਂ ਨਾਲ हथ मिलाने, ਅਸੀਂ अपने घरों घर चले जाने। और साल हा साल इस काम में बीत गए हैं, साल हा साल जो इस काम में गुजर गए हैं। लेकिन अजीब बात यह है कि जैसे ही ये इनविटेशन जो है ये जारी हुआ है, जो हक ताला के पर्दे में रहता है वो कादर मुतलक के साए में सुकूनत करेगा, उसका फौरन रिस्पांस जो है वो दिया गया है। और जो फौरन रिस्पॉन्ड किया है उसको वो ये है, मैं खुदावंद के बारे में डिक्लेयर करूंगा, मैं खुदावंद के बारे में ऐलान करूंगा। खुदावंद मेरी पनाह और मेरा गढ़ है, वो मेरा खुदा है जिस पर मेरा तवक्कल है। देर नहीं है, देर नहीं है, सोचना नहीं है ना, पोस्टपोन करना नहीं है, सोचेंगे, बेदिली के साथ इनविटेशन को कबूल कर लिया है। अक्सर औकात जो इनविटेशन फ्री ऑफ कॉस्ट हो उनकी हम कभी इतनी वैल्यू ही नहीं समझते, उनको हम अहमियत ही नहीं देते। आपको 5,000 की हाईटी का कार्ड खरीदना पड़े, आप पीसी में जाना पसंद करें, आप बड़ा अच्छा महसूस करेंगे, है ना। आपको फ्री इनविटेशन दिया जाए कि आपने वहां पहुंचना है, हमारे नजदीक उसकी वैल्यू नहीं है। यहां पे जो ही ये ऐलान किया गया है कि खुदावंद के करीब होना है, खुदावंद के क्लोज होना है, हक ताला के साए में रहना है ना, मैंने उसके पर्दे में सुकूनत करनी है, फौरी तौर पर उसको रिस्पॉन्ड किया गया है, उसका जवाब फौरी तौर पर दिया गया है। मैं डिक्लेयर करूंगा, मेरी कोई भी हालत हो, मेरी कोई भी मुश्किल हो, मैं जिंदगी में किसी भी कठिन हालात में हूं, मैं किसी भी समस्या में हूं, मैं किसी भी मसले में फंस जाऊं, मैं कैद में पड़ जाऊं, मैं सलाखों के पीछे चला जाऊं, मैं कचहरियों में खड़ा हूं, या मैं जानकारी के आलम में जो है वो पहुंच जाऊं, वो कहता है आई विल डिक्लेयर, आई विल सी ऑफ द लॉर्ड। मैं खुदावंद के बारे में हर जगह पर, हर हालत में, हर सूरत में ऐलान करूंगा, मैं ऐलान करूंगा, खुदावंद मेरी पनाह है, खुदावंद मेरा गढ़ है, वो मेरा खुदा है, वो मेरा खुदा है। इथे पापा दा खुदा को नहीं गा और इथे मामा दा खुदा भी को नहीं गा, इथे दौड़ जड़ी मेरा खुदा दे गल मुकदी है, मेरा खुदा, वो मेरा खुदा है जिस पर मेरा तवक्कल है। तो कई बारी किसी ऐसे बदरू ना वास्ता पै गया जिन्हें यह कह दिता कि पापा नूं भी मैं जाननी हाँ तो यसु मसीह तो भी वाकिफ हाँ, पर तू कौन है ना। और उस बदरू ने, वो सरदार काहिन के बेटे थे, उन पर बड़ा तशद्दुद किया और उनको नंगा करके वहां से भगा दिया। गौर करें जरा, अगर आपका स्टैंड नहीं है, अगर आप ये नहीं कह सकते वो मेरा खुदा है, वो मेरी पनाह है, वो मेरा गढ़ है, वो उसके बारे में मैं गवाही दूंगा, मैं डिक्लेयर करूंगा, उसके सिवा मेरा कोई और चारा नहीं, उसके अलावा मेरा कोई और तकिया नहीं है, मैं डिक्लेयर करूंगा, हर जगह पर गवाही दूंगा, हर जगह पर ऐलान करता फिरूंगा कि खुदावंद मेरी पनाह है, खुदावंद मेरा गढ़ है और खुदावंद जिस पर मेरा तवक्कल है। विलिंगली वो डिक्लेयर कर रहा है। अजीब बात यह है, यहां पर दो आयतों में खुदावंद के 4 नाम हैं जिनका जिक्र किया गया है। 4 नाम हैं जो 2 आयतों में जिनका जिक्र किया गया है, और खुदावंद का हर नाम अपने अंदर मुकाशफा को समेटे हुए है। गौर करें, जहां पर लिखा है हक ताला के पर्दे में रहता है, जो हक ताला है उसके लिए जो लफ्ज है वो
एल इलियोन है, हक ताला। एल इलियोन का मतलब है खुदावंद, बुजुर्ग, बरतर, खुदावंद, खुदाए मुहीब, खुदावंद जो बालतर खुदा है, खुदावंद जो सबसे ऊपर है, खुदावंद जो अजीम तर है, जो उस अजीम तर खुदा, उस बालतर खुदा, उस खुदाए मुहीब, वो खुदा जो सबसे ऊपर है, जो उसके पर्दे में रहता है, वो कादरे मुतलिक। जो कादरे मुतलिक है, उसके लिए जो खुदा का नाम है वो एल शेदाए है। ठीक है, वो एल शेदाए है, खुदावंद जो मुतलक कुवत, सारी कुवत का मालिक और मंबा और सरचश्मा है। खुदावंद जो अल्टीमेट पावर रखता है, खुदावंद जो ऑलमाइटी गॉड है, कादरे मुतलिक खुदा, वो एल इलियोन है, वो एल शेदाए है। और फिर उसके बाद वो, मैं खुदावंद के बारे में कहूंगा, वो जेहोवा गॉड है, वो यावे गॉड है। और जो यावे गॉड है, जो यहोवा खुदा है, वो अहद बांधने वाला खुदा है, वो अहद को कायम करने वाला खुदा है। और जो यहोवा खुदा है, यही नाम उसने पैदाइश की किताब उसके 17वें बाब में अब्राहम को दिया था। हवाला नोट कर लें, घर जाके पढ़िएगा, ये आपका होमवर्क है। यही नाम यहोवा उसने मूसा को जलती हुई झाड़ी में बताया था कि मैं तेरे साथ अहद बांधता हूं, मैं तेरे साथ कॉवेनेंट बांधता हूं। यही कॉवेनेंट जो है उसने अब्राहम के साथ बांधा था। अब वो शख्स जो यस कह रहा है, वो शख्स जिसने हां कह दी है, वो खुदावंद के साथ कॉवेनेंट रिलेशनशिप में दाखिल हो गया है, वो खुदावंद के साथ अहद में शामिल हो गया है। उसकी बेइज्जती नहीं है, बल्कि खुदावंद की बेइज्जती है। उसकी इज्जत जो है वो उसकी इज्जत नहीं है, बल्कि जिसके नाम से वो कहलाता है, जिस नाम से वो मंसूब है, उसकी इज्जत है। उसकी इज्जत खुदावंद की इज्जत है, और उसकी बेइज्जती खुदावंद की वो कॉवेनेंट में, वो अहद में शामिल हो गया है। मैं खुदावंद के बारे में कहूंगा, वो मेरा खुदा है। और यहां पर जहां पे ये लिखा है वो मेरा खुदा है, ये गॉड एलोहीम खुदा है। जो एलोहीम खुदा है, इसका तारुफ आपको पैदाइश की किताब उसके पहले बाब में मिलता है कि खुदावंद ने इब्तदा में जमीन और आसमान को पैदा किया, और जमीन वीरान और सुनसान थी और गहराओं के ऊपर अंधेरा था, और खुदावंद ने कहा रोशनी हो जा। उसके कहने में कुव्वत और कुदरत है, और वो मेरा खुदा है जिसके साथ मैं कॉवेनेंट में बंध गया हूं। वो खुदा एलोहीम खुदा है, वो कहता है, और कोई माई का लाल इस कायनात में नहीं जो उसके कलाम को मौखर कर सके, या उसका इनकार कर सके, या उसे बातिल कर सके। वो उसके सामने खड़ा हो जाए। कोई ताकत, कोई कुव्वत इस कायनात में ऐसी नहीं है जो मेरे खुदा का मुकाबला कर सके, उसका सामना कर सके। और वो खुदा मेरे लिए जो एलोहीम खुदा है, जो एल इलियोन, जो सबसे बालातर खुदा है, वो जो ऑलमाइटी गॉड है, जिसके पास सारी कुव्वत और कुदरत है, जिसके कलाम में कुव्वत और कुदरत है, वो मेरा खुदा बन गया है। वो मेरे साथ कॉवेनेंट में, वो मेरे साथ अहद में शामिल हो गया है। इसलिए वो कहता है मैं खुदावंद के बारे में कहूंगा, मैं खुदावंद के बारे में कहूंगा, क्योंकि मैं उसके कॉवेनेंट में शामिल हूं, मैं उसके अहद में शामिल हो गया। मैंने खुदावंद को यस कह दिया है, मैंने खुदावंद को हां कह दिया है। आमीन। मैंने दुनिया को गुड बाय कह दिया है, मैंने दुनिया से मुंह मोड़ लिया है, और मेरा तवक्कल
ना मेरे रुपए पैसे पर है, ना मेरे वसाइल पर है। मेरा तवक्कल ना ही मेरे रिश्तेदारों पर है, मेरा तवक्कल ना ही मेरे इंसानी बाजू पर है, मेरे रिसोर्सेज पर, मेरे सोर्सेज पर, मेरे कनेक्शंस पर, मेरी पीआर पर मेरा कोई इन्हिसार, कोई तल्लुक नहीं है। मेरा इन्हिसार खुदा पर है ना। जिस पर मेरा तवक्कल है वो मेरा खुदा है ना। वो मेरा खुदा है जिसके साथ मैं कवनेंट में, मैं अहद में शामिल हो गया। सुने ध्यान से, अपने आप से झूठ बोलना छोड़ दें और गलत आयतों को अपने ऊपर अप्लाई करना भी छोड़ दें। खुदा अपने कलाम की लाज तो रखता है कि जब भी आप इस ज़बूर को पढ़ते हैं वो आपको छुड़ा लेता है अपने कलाम की खातिर। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप हकीकत में आपने खुदा को यस कह दिया है? क्या हकीकत में आपने खुदा को हां कह दिया है? क्या हकीकत में आप उसके साथ शामिल हो गए हैं? क्या हकीकत में आप उस गॉड यहोवा एल एलियोन को जानते हैं? क्या आप उस खुदा को जो एल शदाई है आप उसे जानते हैं? क्या आप उस खुदावन को जो यावे है, जो यहोवा जिसका नाम है, जो अहद बांधता है, क्या आप उसमें शामिल हैं? क्या आप उस खुदा को जो ऑलमाइटी गॉड है, क्या आप उस खुदा को जानते हैं? अगर आप जानते हैं और आप उसके साथ अहद में बंध गए हैं, इससे बड़ी फजीलत, इससे बड़ा रुतबा और इससे बड़ी मुबारक हाली और कोई नहीं है। यहां पे पिछले दिनों में 22 लोगों को बपतिस्मे हुए, 22 लोगों ने बपतिस्मा लिया और उन 22 लोगों ने पूरी कलीसिया जो उनके इर्द गिर्द खड़ी थी उनके सामने डिक्लेयर कर दिया, उनके सामने ऐलान कर दिया, उनके सामने उन्होंने दुनिया को गुड बाय कह दिया और ये कह दिया कि इस लम्हे से, इसी वक्त से, इसी दिन से मैं नई जिंदगी में शामिल हो रहा हूं, मैं नई जिंदगी में दाखिल हो रही हूं। मेरा दुनिया के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मैं खुदावंद के बारे में कहूंगा, वही मेरी पनाह है, वही मेरा गढ़ है, वो मेरा खुदा है जिस पर मेरा तवक्कल है। आमीन। और जब आपका तवक्कल वो हो, जब आपका गढ़ वो हो, जब आपकी पनाह वो खुदा हो, तो फिर किसी माई के लाल में जुर्रत नहीं कि वो आपका सामना कर ले। आगे पढ़े, अगली आयतें जो हैं वो बताती हैं वो तुझे सयाद के फंदे और मोहलक वबा से छुड़ाएगा, है ना। जैसे ही आपका सामना खुदा के साथ होता है और आप उसके कवनेंट में हैं, सारी दुनिया मुसीबत में है, सारी दुनिया परेशानी से गुजर रही है ना। और वही चैलेंजेस, वही मुसीबतें, वही परेशानियां आपकी जिंदगी में भी आ गई हैं। लेकिन जो दुनिया में और आप में फर्क है वो ये है कि दुनिया के साथ खुदा नहीं है और दुनिया उस खुदा के साथ कवनेंट रिलेशनशिप में नहीं है, दुनिया उस खुदा के साथ अहद में शामिल नहीं है। लेकिन आप में और दुनिया में फर्क ये है कि आप उस खुदा के साथ अहद में शामिल हो गए हैं। आपके साथ खुदा है और जिसके साथ इफ गॉड इज फॉर यू, अगर खुदा हमारी तरफ है तो कौन, हु कैन डेयर टू बी अगेंस्ट अस, who can dare to stand against me? If God is for me, अगर खुदा मेरे साथ है तो किसी माई के लाल में जुर्रत नहीं है कि वो मेरे सामने खड़ा हो सके। देखें सरफराजी, देखें इकबालमंदी उन लोगों की जो खुदा के साथ हैं और खुदा उनके साथ है। वो लोग आला हैं, वो लोग सबसे अफजल हैं, उन लोगों का कोई सानी नहीं है। यहां पे लिखा है वो तुझे सयाद के फंदे और 6 चीजें हैं, 6 चीजें हैं जिनसे खुदा आपको छुड़ाता है। वो आपको सयाद के फंदे से छुड़ाता है, वो आपको मोहलक वबा से छुड़ाता है, वो आपको रात की हैबत से बचाता है, वो दिन कोड़ने वाले तीर से बचाता है,
वो वबा से जो अंधेरे में चलती है, वो हलाकत जो दोपहर को वीरान करती है। 6 चीजों से, है ना, 24/7, है ना, खुदावंद की हिफाजत आपके साथ है। आमीन। डिटॉल सोप आपके इर्द गिर्द शील्ड कर देता है। आपको चंद लम्हे की, चंद घंटों की हिफाजत आपको देता है। पिछले दिनों में जब कोरोना आया था, लोगों ने सैनिटाइजर्स इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, हैंड सैनिटाइजर्स, है ना। इतने हैंड सैनिटाइजर्स इस्तेमाल हुए कि दुनिया में हैंड सैनिटाइजर्स की शॉर्टेज हो गई और लोग जो है वो सोचने लगे घर पर हैंड सैनिटाइजर कैसे तैयार किया जा सकता है, कैसे बनाया जा सकता है। पाकिस्तान में 2 लोग, 2 नौजवान, उन्होंने अपनी जान की बाजी हार दी क्योंकि उन्होंने सोचा कि हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा लें, हम अपनी कुव्वत मुदाफ़त को बढ़ा लें और ये जरासीम जो है ये हम पर जो है, ये वायरस जो है ये हम पर असरअंदाज ना हो, और वो डिटॉल पी गए और डिटॉल पीने की वजह से वो अपनी जान की बाजी भी हार गए। लोग इस कदर जो है वो जर्म्स कॉशियस हो गए, लोग इस कदर जो है वो जरासीमों के बारे में मोहतात हो गए कि जो है वो अब अपनी जेब में इतनी आदत हो गई है कि लोग अपनी जेब में जो है वो हैंड सैनिटाइजर लेकर फिरते हैं। लोग इस कदर कॉशियस हो गए हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो आ गई है और अब लोग तकरीबन 1 मीटर के फासले से आपके साथ बातचीत करना चाहते हैं, लोग आपके क्लोज नहीं आना चाहते, कहीं हमारा जो हिफाजत का साइकिल है वो टूट ना जाए, कहीं हम जरासीमों के सामने और वायरस के सामने एक्सपोज ना हो जाएं। लेकिन गौर करें, यहाँ पर जो 24/7 हिफाजत का वादा खुदावंद कर रहा है, जिस जिस जगह पर और जहां जहां पर खुदावंद आपको बचा रहा है, उसके बारे में हमें गौर करने की जरूरत है। वो सयाद के फंदे से, वो मोहलक वबा से, वो रात की हैबत से, वो दिन को उड़ने वाले तीर से, वो वबा जो अंधेरे में चलती है, वो हलाकत जो दोपहर को वीरान करती है, 6 चीजों से खुदावंद की हिफाजत जो है वो लगातार लगातार 24/7 सारा साल और सारी जिंदगी आपके साथ साथ रहेगी। आमीन। गौर करें, जहां पे मोह सयाद के फंदे और मोहलक वबा है, जहां पे ये 6 चीजें हैं, उसके दरमियान में करके एक आयत लिखी है और जो जो चौथी आयत है वो बताती है वो तुझे अपने परों से छिपा लेगा और तुझे उसके बाजुओं के नीचे पनाह मिलेगी। गौर करें कि ये जो छोटे छोटे से चूजे होते हैं, ये भाग के जब अपनी माँ के पास जाते हैं, उसके परों में जो है वो छुप जाते हैं। तो गौर करें कि ये जो हिफाजत है, जो उसके पर उनके इर्द गिर्द आ जाते और वो उसके परों में छुप जाते हैं, ये हिफाजत 24/7 के साथ साथ ये 36 डिग्रीज हिफाजत भी है। चारों तरफ से हिफाजत मौजूद है और चारों तरफ से टेंडरनेस है। कभी आप गौर करें, उसके बाजुओं के नीचे आपको पनाह मिलेगी, है ना। जो बाजुओं के पर हैं वो थोड़े से जो है वो बाजुकात उनकी पिन्ने होती हैं, वो हार्ड होते हैं, लेकिन जो छाती के पर हैं वो इंतहाई नरम होते हैं। जहां पे आपको नरमी की जरूरत है वहां पर खुदावंद आपको वार्मथ देगा, वहां पे खुदावंद आपको नरमी में कायम रखेगा। वो तुझे उसके बाजुओं के नीचे पनाह मिलेगी, तुझे उसके बाजुओं के नीचे पनाह मिलेगी। गौर करें, चैलेंजेस कैसे भी हों, खुदावंद की हिफाजत, खुदावंद की मोहब्बत
खुदावंद की फेलोशिप उन लोगों के साथ है और खुदावंद उन्हें परों से छिपा लेता है और उसके बाजुओं के नीचे पनाह मिलती है। वो लोग, द पीपल हु आर ग्राउंडेड इन गॉड आर सराउंडेड बाय गॉड। अगर आप ग्राउंडेड हैं तो आप सराउंडेड हैं, और अगर ग्राउंडेड नहीं है तो सराउंडेड कभी भी नहीं हो सकते। सो मैं सोच रहा था कि इस जो पैगाम है उसका टॉपिक, उसका टाइटल क्या रखा जाए। तो मेरे ज़हन में ये टॉपिक जो है वो आ रहा था, ग्राउंडेड एंड सराउंडेड। ठीक। दूसरी आयत बताती है, मैं खुदावंद के बारे में कहूंगा, वो मेरी पनाह और मेरा गढ़ है, वो मेरा खुदा है जिस पर मेरा तवक्कल है। यू आर ग्राउंडेड, यू आर रूटेड इन गॉड, एंड व्हेन यू आर ग्राउंडेड इन गॉड, फिर उसके नतीजे में वो तुझे अपने परों से छुपा लेगा और तुझे उसके बाजुओं के नीचे पनाह मिलेगी। देन यू आर सराउंडेड विद गॉड। चारों तरफ खुदावंद है। आमीन। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आर यू ग्राउंडेड? So you are surrounded. Amen. If you are grounded, you are surrounded. Amen. If you are grounded, you are surrounded. If you are not grounded, you are not surrounded. जो सराउंडेड का दारोमदार है वो ग्राउंडेड पर है। आमीन, आमीन। आगे चले, गौर करें। लिखा है, वो तुझे मोहलक वबा से और सयाद के फंदे से छुड़ाएगा। छुड़ाया किसको जाता है? जो कभी काबू भी आ जाए उसे छुड़ाया जाता है। चूंकि उसने मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। और बाइबल मुकद्दस ये फरमाती है, आगे चलकर देखें, वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा, मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा। है ना? ये नहीं लिखा कि मुसीबत नहीं आएगी, कहीं नहीं लिखा कि मुसीबत आप पर नहीं आएगी और आप मुसीबत प्रूफ हो जाएंगे। नहीं, मुसीबत आएगी, फंदे आएंगे, मुश्किलात और मुसीबतें आएंगी, लेकिन इन मुश्किलात और मुसीबतों में और इन फंदों में जो वादा है वो ये है कि मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा। कहीं नहीं लिखा कि सदरक और मिसक और अब्दनजू जो हैं उन्हें आग की भट्टी में नहीं फेंका गया था, उन्हें आग की भट्टी में फेंका गया था। लेकिन खुदावंद की वफादारी जो है वो ये थी कि उन्होंने 3 को फेंका था और वो कहते हैं हम चौथे को, हम 4 को आग की भट्टी में खुले फिरते हुए देखते हैं, और चौथा जो है उसकी सूरत खुदा के बेटे की मानिद है। और ये जो खुदा का बेटा कह दिया था कि चौथे की सूरत खुदा के बेटे की मानिद है, ये मसीह नहीं थे, ये ईमानदार नहीं थे। मसीहों पर इल्जाम लगाया जाता है, ये कहते हैं वो खुदा का। ओ भाई, हम नहीं कह रहे, यहां पे गैर कौम वाले बाबलियों ने ये कह दिया था कि चौथे की सूरत खुदा के बेटे की मानिद। जो बात मैं कह रहा हूं वो ये है कि मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा। मुसीबत से छुटकारा नहीं है, लेकिन मुसीबत में फर्क ये है कि आप अकेले नहीं है, खुदावंद आपके साथ मुसीबत में मौजूद है। दानियल शेरों की मांद में डाला गया था, लेकिन खुदावंद शेरों की मांद में उसके साथ था और उसने शेरों के मुंह को बंद कर दिया था। मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा, मैं उसे छुड़ाऊंगा। है ना? वो ये फरमाता है, मैं उसे सरफराज करूंगा, मैं उसे जवाब, वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा। कई बार जब आप बियाबान में हो, जब आप मुसीबत में हो, जब आप परेशानी में से गुजर रहे हो,
जस्मानी तौर पर, रूहानी तौर पर, जहनी तौर पर आप अजियत का शिकार हो, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, खुदावंद की वफादारी में कायम रहें। कीप योर हेड लो। समटाइम्स, कई दफा अपना सर नीचे करना पड़ता है। कभी आपने गौर किया है? ये जो मुसीबत में उसके साथ रहूंगा, यही ज़बूर, एग्जैक्टली यही ज़बूर और इसकी 2 आयतें, 11वीं और 12वीं आयत, खुदावंद यस्सु मसीह को जो है वो बियाबान में पेश की गई थी और उसे ये कहा था कि अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने तई यहां से नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करें। वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे ताकि ऐसा ना हो कि तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे। 11वीं और 12वीं आयत एग्जैक्टली डिटो ये आयतें जो हैं ये शैतान ने बाइबल मुकद्दस में से कोट की थी उस वक्त जब खुदावंद यीशु मसीह बियाबान में था। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आप मुसीबत या तकलीफ या आजमाइश के बियाबान में से गुजर रहे हैं और आपके पास टेम्पटेशन है, आपके पास आजमाइश आती है और वो ये है कि लिखा है तू अब अपने तई नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा, वो तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे। यीशु मसीह ने उस बियाबान में क्या उसने गिरा दिया था? नहीं, उसने कहा ये फाइनल नहीं है। मैं ये ईमान रखता हूं, उसने ये सोचा कि ये फाइनल नहीं है, फाइनल इसके बाद है। और जो फाइनल इसके बाद है वो ये है कि तू शेर बब्बर और रफ़ी को रोंदेगा, तू जवान। अगला जिक्र जो है वो शैतान का ही है ना? अगली ही आयत शैतान के बारे में है, लेकिन जो उसके बारे में है उसे कोट नहीं करता, है ना? उसे वो बयान नहीं करता, उसको वो नहीं बोलता। लेकिन उस मुसीबत में, उस बियाबान में मसीह खुदावंद जब 40 दिन और 40 रात है, वो जानता है कि जो उसका टारगेट है, उसका टारगेट, उसकी मंजिल इब्लीस के सर को कुचलना है। उसकी टारगेट, उसका मंजिल, उसकी मंजिल और उसका टारगेट जो है वो ये है कि वो शेर बब्बर और अफई को रौंदेगा और वो जवान शेर और अजदहा के सर को कुचलने वाला है। और वही शख्सियत जो इन आयतों को कोट कर रही है, उसे मालूम है कि मैं इसी शख्सियत के सर को कुचलने को। कभी कभी मुसीबत और परेशानी में से गुजरे, बियाबान में से गुजरे, तूफान बदतमीजी जो है वो आसमान तक, है ना, और जो जिसे कहते हैं द शिट इज हिटिंग द फैंस, है ना, जब गंदगी जो है वो पंखों में और सीलिंग में जो है वो उछल उछल के बज रही हो, ऐसे हालात में अपने टारगेट को और अपनी मंजिल को कभी फरामोश ना करे। खुदावंद यीशु मसीह इस राज को जानता था और वो जानता था कि जो कुछ मुझे दिया जा रहा है उससे अगला ही जिक्र जो है वो इसका अपना है, जहां पे मैं इसके सर को कुचल डालूंगा। और इस सीक्रेट को जानकर, इस राज को जानकर, कभी आप गौर करें, इस राज को जानकर उसने इस्तिस्ना की आयत को कोट किया और उसने कहा, लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर, है ना? इसका आउटकम देखें, इसका आउटकम ये है उस बियाबान का कि तब शैतान उसके पास से चला गया और फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे। आमीन। फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे। और फिर आगे लिखा है, यीशु रूह से भरा हुआ
गलील की तरफ गया और वो कलाम की मुनादी करने लगा और वो लोगों को शिफा देने लगा और वो बदरूहों से लोगों को आजाद करने लगा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जहां पे आपका मुंह बंद होना चाहिए, कभी आपका मुंह बंद हुआ? तू शेर बबर और रफई को रौंदेगा। गौर करें, शेर बबर जो है वो धाड़ता है ना, जो धाड़ रहा है, और दूसरी तरफ जो सांप है, जो अफई है, वो हिस है ना? एक तरफ धाड़ है, दूसरी तरफ हिस। उसे जो सांप है उसकी आवाज को हिस कहते हैं। जब शैतान हिसिंग कर रहा हो या शैतान शेर बब्बर की तरह धाड़ रहा हो, मत घबराएं, क्योंकि आप ही वो हैं जिन्होंने उसकी धाड़ को भी जो है वो खामोश कराना है। आप ही वो हैं जिन्होंने उसकी हिस्स पर भी गालिबाना है, जिन्होंने इब्लीस के एंगर और एग्रेशन पर गालिबाना है, और जिन्होंने इब्लीस के कनिंगनेस पर भी जो है वो गालिबाना है। अगर वो कनिंगफुल है, अगर वो कनिंग है, तो वो आप उस पर गालिब आएंगे। अगर उसकी हिस्स है, आप उस पर भी गालिब आएंगे। और अगर उसकी रोर है ना, तो आप उस पर भी, तो आप दोनों को रौंद डालेंगे। तू शेर बब्बर और अफई को रौंदेगा, तू जवान शेर और अजदहा को पामाल करेगा। और फिर 14वीं आयत में ये लिखा है, चूंकि उसने मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। आमीन, आमीन।